नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना का थर्ड स्टेज संक्रमण रोकने के लिए अब लॉकडाउन का तीसरा चरण लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूर और छात्रों के अलावा देश के कई राज्यों में पर्यटक और श्रद्धालुओं को राहत देने वाली खबर आई है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि जो राज्य दूसरे प्रदेशों में रहने वाले अपने लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं तो उन राज्यों से बात कर लें जहां पर उनके लोग रहते हैं। अगर दोनों राज्य राजी हैं तो इस सफर के लिए तय किए गए सारे नियमों के तहत लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यानी लॉकडाउन 3 से पहले लाखों लोगों के लिए घर वापसी की गुड न्यूज आई है कि घर वापसी को लेकर नियम तो बन गए हैं, लेकिन जरा जमीनी हालात पर गौर कीजिए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर की यह तस्वीर परेशान करने वाली है। यहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूर तीसरे लॉकडाउन से पहले अपने घर पहुंचने के लिए परेशान हैं। मजदूरों के समूह में शामिल एक शख्स गर्भवती पत्नी और छोटे बच्चों को लेकर साइकिल से 1200 किलोमीटर का सफर करके घर पहुंचने के लिए निकल पड़ा। यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों से आए मजदूरों को डर है कि तीसरे लॉकडाउन में इनका गुजारा नामुमकिन है, इसलिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से साइकिल से ही रवाना हो गए। लॉकडाउन के चलते अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है मजदूर वर्ग। मेरे पीछे आप ये सड़कों में साइकिलों की आती हुई कतारें देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भले ही लॉकडाउन को 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन तस्वीरें और भयावह होती जा रही है। लोगों को डर है कि यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो अपने घर कैसे जा पाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये तमाम अलग अलग राज्यों के मजदूर जो छत्तीसगढ़ में काम करते थे, ये अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। किसी भी तरह से कोई व्यवस्थाएं नहीं है, कोई बसों की व्यवस्था नहीं है, ना ही ट्रेन चल रही है। इसलिए अब ये लोग जो है साइकिल से ही अपने घरों के लिए निकल लिए हैं। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम यूपी जा रहे हैं, मऊ जिले। मऊ? यहाँ क्या करते थे आप? यहाँ कंपनी में काम करते थे। तो परिवार सहित रहते थे और व्यवस्था नहीं हुई तो क्या बच्चों को बीवी को लेके साथ ही निकल ले रहे हैं? हाँ, परिवार के साथ ही रहते थे। कंपनी बंद हो गई, पैसा ऐसा नहीं दे रही है तो सर मजबूरी है कि घर हम लोग जाएं। हाँ, कंपनी पैसा दे नहीं रहे, हम रूम पे क्या बैठ के करेंगे? क्या सरकार की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था? सरकार की तरफ कभी एक बार मिल गया, उसके बाद नाम लेकर गया, उसके बाद नहीं दिए। हाँ, एक ही बार मिला था। ये आप तो माँ है, छोटा बच्चा है, तो इसको लेके कैसे इतने दूर जाएंगे? धीरे धीरे चले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे रहकर। तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन लंबा बढ़ा तो दिक्कत हो? हाँ। घरों से फोन आ रहे हैं, वहाँ से मायके से ससुराल से फोन तो आएगा ही ने। अब मान लीजिए कि 1 दिन के बंद करने के लिए बोल रहा है, फिर 15 दिन हो गया, फिर महीने दिन हो गया, ऐसे ऐसे 15 दिन पे बढ़ता जा रहा है। तो कितना हम लोग झेलेंगे, कैसे रहेंगे? यहाँ पे एक और परिवार है जो अपने परिवार के साथ निकल लिया है। ये बताओ कि आप कहाँ के लिए निकले हो? सोनभद्र, हाँ। यूपी? हाँ। यहाँ कौन सी कंपनी में काम करते थे? सोमनाथ में। तो पैसा वैसा मिल गया? नहीं मिला। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, ठेका टूट गया था। 3 दिन काम किया हूँ इस। तो साइकिल आप पहले से थी? पहले से थी यहाँ पे साइकिल पहले से थी। ये परिवार है आपके? हाँ। तो ये भाभी जी तो प्रेग्नेंट लग रही हैं, गर्भवती हैं, तो इनके साथ कैसे आप जा रहे हैं? और बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, कैसे जा रहे हैं आप? जा रहे हैं, अब जैसे सब लोग जाएगा वैसे हम लोग भी जाएंगे। नहीं है खाने पीने का व्यवस्था, क्या करें? खाने पीने की सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। ये बताइए कि आप तो गर्भवती हैं, आपने कैसे निर्णय ले लिया कि साइकिल से ही जो है सफर तय कर लेंगे? तो क्या करें, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। खाने पीने की दिक्कत हो रही है, सरकार की तरफ से नहीं दिया? नहीं। तो छत्तीसगढ़ सरकार तो कह रही है कि खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, मजदूरों के रहने के लिए भी शेल्टर होम बनाया गया है। नहीं मिल रहा कुछ, सुविधा नहीं मिली। तो ये देख सकते हैं अलग अलग मजदूर हैं, कई मजदूरों के लिए सुविधा की बात करती है सरकार, अलग अलग दावे करती है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रही है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो है सरकारी दावों की पोल खोलती है कि व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जिसके चलते जो है लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के उन मजदूरों की तस्वीर है जो यहाँ के अलग अलग शहरों से करीब 500-600 किलोमीटर का सफर करके लखनपुर तक पहुँचे हैं। जम्मू के लखनपुर से मजदूरों को बसों में बिठाकर कश्मीर रवाना किया गया। लॉकडाउन के बावजूद ये मजदूर अपने घर तक पहुँचने के लिए कई दिनों तक भूखे प्यासे चलने को मजबूर हुए। कई 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये वो श्रमिक हैं जो कि इस समय लखनपुर पहुंचे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर कतारों में बैठे हुए ये लोग दिखेंगे जो कि लेबर का काम करते हैं। बाहरी राज्यों में ये लेबर का काम करने गए थे, लेकिन जब से लॉकडाउन पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हुआ है उसी के बाद ये उन्हीं राज्यों में फंसे हुए थे, लेकिन ये वहां से पैदल निकल पड़े।
कई 100 किलोमीटर का सफर तय किया है। अब ये पहुंचे हैं लखनपुर में। आइए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम भूषण सिंह है, मैं लुधियाना से आया हूँ और रास्ते में बहुत मुश्किल से आया, ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ था। ऐसे रास्ते में मिली थी खाना भी, और कल सवेरे खाया था, अभी तक कोई खाना शाना नहीं खाया है। और उधर जो हम फंसे थे कोई हमारी वो नहीं, सेफ्टी नहीं थी। आप ये बताओ कि कितने किलोमीटर का सफर आपने पैदल तय किया? सर कोई 500 किलोमीटर का सफ़र। 500 किलोमीटर जी। तो अब यहाँ पर आप लखनपुर पहुँचे हैं, अब आपको प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? आप बोलते हैं कि बनी भेजना है, और अब पता नहीं क्या करते हैं, बोलते हैं बनी भेज देना है। यही है। क्या करते थे वहाँ पे? हम काम करते थे स्टोर में। ये देखिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 500 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया है और बता रहे हैं लखनपुर पहुँचे हैं, कई दिनों से भूखे भी हैं। आइए एक और लोगों से बातचीत करते हैं। कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया, कहाँ से आए हो? जी, जलंधर से कपूरथला में काम करते थे कोल्ड स्टोर में। 500 के 600 के करीब सफ़र है जी, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कई जगहों में तो पानी भी नहीं मिला नसीब हुआ सर, और खाने का तो 3 दिन से नाम ही नहीं है। और बिस्कुट वगैरह कहीं उधर से लिए थे, जहाँ से चले थे वो खा के टाइम पास किया जी, और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जाना कहाँ है? बिलावर में जाना है जी। बिलावर जाना है जी। अब लखनपुर पहुँचे हैं तो यहाँ प्रशासन ने कुछ दिया खाने पीने को आपको? जी अभी तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा अभी बोला उन्होंने। तो क्या बता रहे हैं, कब आपको घरों तक भेजा जाएगा? 14 दिन के बाद भेजा जाएगा जी। ये देखिए, जब यहाँ पर ये पहुँचे हैं, क्योंकि लगातार सरकार इन लोगों से कह रही है कि आप लोग जिस भी जगह पर हैं वहीं रुकिए, क्योंकि लॉकडाउन घोषित किया हो। ये देखिए, यहाँ पर इन्हें रोका गया है, क्वारंटाइन का पीरियड इन्हें पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्हें अपने घरों तक जो है पहुँचाया जाएगा। मजदूरों और छात्रों की सुरक्षित घर वापसी को लेकर सबसे ज्यादा सियासत और हंगामा बिहार में हो रहा है। नीतीश सरकार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की बात कह रही थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद मजदूरों और छात्रों को अलग अलग राज्यों से लाने की योजना तैयार हो रही है। मजदूर को लाने का कोई आप लोग गाड़ी का इंतजाम करेंगे या कैसे आएंगे वो लोग? देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। तो क्या बस सामने का राज्य नहीं, हमारे पास कहाँ बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है। तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी, और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब 25 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में हैं। हजारों की संख्या में बिहार के छात्र कोटा में फंसे हैं। प्रवासी मजदूरों और कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाया जाएगा। कुछ शर्तों के साथ दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी होगी। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे, जो ऐसे फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। वे ऐसे स्ट्रैंडेड व्यक्तियों का पंजीकरण भी करेंगे। संबंधित राज्य आपस में सलाह मशवरा करके सड़क मार्ग से यात्रा पर परस्पर सहमति बनाएंगे। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एसिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। यूपी और बाकी राज्यों के छात्रों और मजदूरों की वापसी की खबरों के बाद से नीतीश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। विपक्ष की मांग है कि राज्य के लोगों को जल्द वापस लाया जाए। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाख जो आंकड़ा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हालांकि ये हो सकता है कि लगभग 40 लाख लोग भी हों जो बाहर फंसे हुए हों, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई नियमों का हवाला नहीं चलेगा। मैं यही मांग करूंगा कि नीतीश कुमार जी सभी लोगों को अविलंब तुरंत वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें। लोगों को उनके घर पहुंचाने वाले आदेश को लेकर कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम सारे लीडर्स, न्यूज़ चैनल्स, जर्नलिस्ट वगैरह सबों को हमारी तरफ से थैंक यू। हम बिहार के स्टूडेंट्स को आपने घर जाने का परमिशन दे दिया, बहुत ज़्यादा थैंक यू। अब बात यूपी की। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के भी लाखों मजदूर और छात्र देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग घर लौटना चाहते हैं। इसके लिए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बाहर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को यूपी वापस लाने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। दरअसल योगी सरकार की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी मांगी गई है कि वहां पर जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रवासी मजदूर हैं, उनकी पूरी जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जाए। इसके पहले राज्य सरकार की तरफ से एक नोडल अफसर हर राज्य में तैनात किया गया है, जो वहां से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लाने की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं।
इसके पहले भी कोटा में फंसे हुए तमाम सारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं को योगी सरकार ने वापस बुलाया है। लॉकडाउन 3 से पहले अलग अलग राज्यों के लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने वाले केंद्र सरकार के आदेश ने लाखों लोगों को राहत तो दी है, लेकिन लाखों लोगों को घर तक भेजने के लिए जमीनी तैयारियों के लिए बहुत कुछ करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि जिन राज्यों में प्रवासी मजदूर और छात्र रहते हैं और जिन राज्यों में वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, दोनों को बहुत ठोस रणनीति बनानी होगी। पंकज शर्मा, सौरव और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्रालय ने लाखों मजदूरों, छात्रों, पर्यटक और श्रद्धालुओं को उनके घरों तक पहुंचाने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन जमीनी तौर पर यह कैसे मुमकिन होगा? क्या बसों के जरिए ही लाखों लोगों को अलग अलग राज्यों से उनके घर भेजा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो इसमें काफी समय और संसाधन लग सकते हैं। बहरहाल, लॉकडाउन में लाखों लोगों की घर वापसी की कोशिशों के बीच लोगों का पैदल पलायन भी जारी है। इसी खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए और लोगों की सकुशल घर वापसी के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस तय कर दी हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर ऐसे ही प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है जो किसी भी तरह अपने घर वापस जाना चाहते हैं। एमपी के बड़वानी की ये तस्वीर लॉकडाउन का वो पहलू दिखा रही है जिसके बारे में सबसे ज्यादा विचार करने की जरूरत है। महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर बड़वानी जिले में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को रोका, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मजदूरों का कहना था कि उनके पास घर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी बात को लेकर नाराज मजदूरों ने हाईवे पर हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ सर जाने नहीं दे रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? यूपी जाना चाहते हैं। तो क्या मांग रखी है आपने सरकार से? हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग जाने दो, घर पे जाने दो। उनके बाद रहे पैदा क्या यहाँ, हम लोग को बस घर छोड़ के घर जाना चाहते हो? यहाँ पे कोई सुविधा वगैरह मिल रही थी तुमको? कुछ नहीं मिला सर, आज 3 दिन से कुछ भी नहीं मिला। खाना पानी वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। इन मजदूरों का गुस्सा और मजबूरी ये है कि कामकाज ठप होने के बाद से कई हफ्तों से ये बेरोजगार हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। इनकी मांग की गई है कि इनको, ये महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए मांग कर रहे हैं। कहाँ के लोग हैं? इसमें मैक्सिमम लोग यूपी के, राजस्थान के भी। क्या कारण इनको यहाँ रोका गया सर? अभी वरिष्ठ स्तर से निर्देश मिल जाए तब तक है कि वरिष्ठ स्तर से निर्देश दिया हुआ है कि इनका थर्मल स्कैनिंग किया जाए और उसके उपरांत इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद इनकी छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के रोहतक में भी कई मजदूर साइकिल खरीदते देखे गए। इन मजदूरों का कहना है कि वो साइकिल चलाकर यूपी में अपने घर लौटना चाहते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कई बार मजदूरों और छात्रों की पैदल यात्रा वाली रिपोर्ट्स पर गौर किया। कई राज्यों और तमाम लोगों ने अपनी अपनी राज्य सरकारों से अपील की थी कि उनके परिवार के लोगों को वापस भेजने का इंतजाम किया जाना चाहिए। लॉकडाउन 2 में भी काफी सख्ती के बावजूद जब लोगों का घर वापसी अभियान नहीं थमा, तो केंद्र सरकार ने इस बारे में अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज के जरिए मजदूरों, छात्रों और बाकी लोगों को घर वापस भेजने के बारे में नियम तय किए हैं। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। फंसे हुए लोगों को लेकर भेजने और लाने वाले राज्य से बात करेंगे। जब दोनों राज्य भेजने और लाने को तैयार होंगे तभी वापसी होगी। स्वास्थ्य जांच के बाद ही लोगों को वापस भेजा जाएगा। फिलहाल सभी लोगों को बस से भेजने की तैयारी है। बसों में बैठने से पहले और फिर उतरने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। अपने जिलों में पहुंचने पर दोबारा स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। किसी यात्री में कोरोना के लक्षण मिले तो सरकारी क्वारंटीन सेंटर भेजे जाएंगे। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।